आज हम समांतर श्रेणी के कुछ जो है ना बीटीसी के बुक के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर है आपको 5.1 का जो है ना दूसरा क्वेश्चन से हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन और दूसरा, पहला क्वेश्चन के 3 जो क्वेश्चन है उसको छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन से हम बताने जा रहे हैं आपको। जो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद पूछ रहा है। प्रथम 4 पद पूछ रहा है बताने के लिए। प्रथम 4 पद बता रहा है, लिखिए। जबकि प्रथम पद ए है, प्रथम पद क्या है और सारवंतर डी है। इसमें दिया हुआ है कि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, जिसका मान दिया हुआ है ए बराबर क्या है 10, माने प्रथम पद बराबर 10 और डी बराबर कितना है 10, सारवंतर भी 10 है। तो इस प्रकार से हमको प्रथम 4 पद जो है हम एपी के जो है ना प्राप्त करना है। आपको हम बताए थे पहला वीडियो में कि T1 बराबर, यह जो है एपी के T1 बराबर जो होता है, T1 को हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। तो T1 इसका होता है ए, तो ए बराबर कितना है 10 है। फिर उसके बाद में दूसरा पद बताए थे कि T2, तो ए प्लस क्या इससे एक कम, इससे हमेशा एक कम, तो इससे कम क्या है तो आपको एक कम लेना है, तो 1D हो जाएगा। क्या होगा 1D। तो इस तरह से हमने आपको 10 प्रथम पद का मान क्या है, ए का मान क्या है 10 है। फिर उसके बाद में 1 गुने 1 नहीं लिखते हैं, अभी भी आपको समझाने के लिए 1 लिख रहे हैं। 1 गुने डी कितना है तो 10 है। अब इसको 10 गुने 1 प्लस 10 तो कितना हुआ 20 है। तो दूसरा पद क्या कितना निकला 20। अब हम तीसरा पद को निकालते हैं। तीसरा पद हमारा क्या होगा, चौथा पद 4 पद तो निकालना है, तो ए प्लस, देखिए इससे हमको एक कम लेना है, तो कितना हुआ 2D। तो तीसरा पद एपी के तीसरा पद क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस 2D बराबर ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना है 10 है, अब प्लस 2 गुने और डी का मान कितना है 10, तो 10 दूना 20 है 10 30। तो इसका मतलब हुआ तीसरा पद क्या हुआ, एपी के तीसरा पद 3 हुआ। अब हम T4 निकालेंगे प्यारे। T4 बराबर क्या होगा ए प्लस 3D। अब बताइए 3D, तो आपको जो है ना ए कितना है 10 है, अब प्लस 3 गुने 10 बराबर 10 30 10 40। इस प्रकार से एपी के 4 पद हम निकाल लिए। कितने पद निकालिए 4 पद निकालिए। तो अतः एपी के 4 पद 10, 20, 30, 40 है। इस प्रकार से 4 पद हम आपको प्राप्त कर लिए। एपी के अब देखिए इसी का जो है दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर प्रथम 4 पद, प्रथम ए और प्रथम ए बराबर -2 और सारवंतर कितना दिया है डी बराबर 0। इसका भी जो है 4 पद, तो T1 बराबर क्या होगा ए होगा, इक्वल टू क्या -2 हो जाएगा। फिर T2 बराबर क्या होगा ए प्लस कितना लेंगे फिर वो डी लेंगे, तो ए प्रथम पद डी सारवंतर होता है बराबर ए के मान कितना है -2 प्लस डी का मान कितना है 0, इसका क्या हो जाएगा -2। T2 कितना आया -2 आएगा। और उसके बाद में फिर T3 कितना आएगा ए प्लस 2D बराबर -2 अब प्लस 2 गुने -0 सॉरी यहाँ पर 0 है 0, तो क्या 2 गुने 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते थे कितना कितना होता है 0 आता है। तो यहाँ पर 2 गुने 0 तो क्या 0 में -2 जोड़ोगे, -2 जोड़िएगा 2 जोड़िएगा तो फिर -2 आएगा। फिर T4 चौथा पद, तो क्या होगा ए प्लस 3D हो जाएगा। अब जो है ए का मान कितना है -2 है प्लस 3 गुने, अब देखिए डी का मान कितना है बेटा प्यारे, डी का मान जो है 0 है और 3 गुने 0 -2 क्या होगा -2 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुने 0 0 हो जाएगा और 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2। इसी प्रकार से आपको एपी आपको आ जाएगा, अतः -2 यह जो है ना आपको जो है 4 पद यह एपी में है, यह एपी आप कह सकते हैं। इस प्रकार से एपी में है जिसका सारवंतर कितना है, सारवंतर कितना है 0 है। अब इसी प्रकार से मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं।
a बराबर 4, फिर d बराबर -3 है, फिर 4 पद इसी प्रकार से प्राप्त करना है। तो प्यारे बताइए t1 बराबर क्या होगा, a हो जाएगा, तो a का मान कितना 4 है, फिर t2 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d होगा, 2d नहीं यस हो d होगा। अब बताइए कितना होगा, तो a का मान कितना है 4 और माइनस प्लस -3 है। तो याद रखिएगा जब माइनस में है तो उसको कोष्ट में कर दीजिएगा यहाँ पर। तो प्लस माइनस कितना होगा, -3, 3 में से 4 घटा तो कितना, 3 में से प्लस 4 में से -3 घटेगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में t3 निकालिए तो a प्लस कितना होगा 2d होगा। अब देखिए a का मान कितना 4 प्लस 2 गुने 2, अब देखिए d का मान कितना है -3 है, तो -3 लिखिए। अब -3 गुने 2 तो -6, -6 में से 4 घटेगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए t4 निकालना है। अब a प्लस देखिए t4 है तो यहाँ पर कितना देंगे, यहाँ पर 3d देंगे, इससे एक कम लेंगे। अब क्योंकि चौथा पद पूछ रहा है तो a प्लस 3d, तो a का मान कितना है प्यारे, a का मान 4 है और प्लस 3 गुने क्या होगा माइनस d का मान क्या है -3, d का मान -3 है तो -3 रख दीजिए। तो -3 गुने 3 तो माइनस प्लस 3 गुने -3 तो -9, 9 में से 4 गया तो कितना हुआ, -9 में से 4 गया तो -5 हो जाता है। इसी प्रकार से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकल गया। अतः 4 माइनस +1 +1 -2 -5 ए पी में है। इस प्रकार से हमने निकाल लिए। देखिए यहाँ से यहाँ आप जो है ना T2 - T1 करोगे, D बराबर D, तो आप जानते हैं D बराबर T2 - T1 होता है, T2 - T1 होता है। जहाँ T2 कितना है, यहाँ -2 है, माइनस फिर T1 कितना है 1 है, तो कितना हुआ -3। अब देखिए फिर ये D1 निकाल दीजिए, फिर D2 तो T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 1 2 3, T3 है ना -2 है, तो -2 माइनस T3 कितना है 1 2 3 4, तो T1 सॉरी T3 कितना दिया है -2 माइनस T2 कितना दिया है -1, तो +1 तो कितना हुआ -3। तो ये दोनों का D का मान जो है ना सेम आता है, यह एपी में है। क्या है, एपी में है प्यारे। अब हम फिर आगे बताने जा रहे हैं इसी के फिर जो है ना ए बराबर -1 दिया हुआ है, डी बराबर डी, सार बंतर कितना दिया 1/2। फिर T1 लिखिए, T1 बराबर क्या होगा a, तो क्या होगा प्रथम पद a1 हो जाएगा -1, फिर T2 कितना हो जाएगा a प्लस डी, और इसके बाद में a कितना है -1 है, फिर प्लस और d का मान कितना है 1/2 है। अब एलसीएम लोगे प्यारे, तो एलसीएम 2 इसका नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 मरतबे तो माइनस कितना हुआ 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 से 2 कट गया तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/2। यह कौन सा पद निकला, t बराबर -1/2 दूसरा पद निकला। तीसरा पद इसी प्रकार से, तीसरा a प्लस 2d। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान कितना है -1 प्लस और 2 गुने d का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया। अब बताइए कि 2 से 2 कट गया ना, तो ये 1 बचा, 1 में 1 -1 जोड़ेंगे तो 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 में अगर -1 में +1 जोड़िएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इसी प्रकार से ये 0 हो जाएगा। फिर T3 निकल गया। अब T4 तो a प्लस क्या होगा 4 है तो यहाँ कितना लेंगे 3d, तो a का मान कितना है -1 प्लस 3 गुने d का मान कितना है 1/2 है। अब ये तिरछा कटेगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि अब ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो इसको बना दीजिए -1 प्लस 3/2। अब प्यारे एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ क्या होगा 2 एलसीएम के -2 अब +3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या होगा 1/2। तो T4 का मान कितना हुआ 1/2, और T1 का मान -1, T2 का मान -1/2, T3 का मान 0, T4 का मान 1/2। अतः प्यारे -1/2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा और 1/2
इस तरह से एपी में, एपी के चार पद, चार पद हैं, एपी के चार पद। चलिए मेरे बच्चे, आप दिया हुआ है देखिए माइनस वाला है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, प्रथम पद बराबर क्या दिया, -1.25 और डी बराबर सार्व अंतर बराबर कितना दिया हुआ है, -0.25 दिया हुआ है। अब इसका चार पद, एपी के चार पद निकालना है। तो आप जानते हैं T1 बराबर क्या होता है, ए होता है। तो T1 बराबर ए होता है, तो इसमें ए का मान कितना है, 1, प्रथम पद क्या होगा, -1.25 हो जाएगा। अब फिर T2 इसका निकालिए, क्या निकालिए, T2। तो क्या फॉर्मूला होता है, हम बताएं आपको, a प्लस डी बराबर, तो a का मान कितना है, -1.25 है, और फिर d का मान कितना है, d का मान कितना है, -0.25 है। फिर प्लस माइनस करेंगे यहाँ पर, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और -0.25 में क्या करेंगे, -1.25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको -1.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -1.50 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पर अब हम T3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, T3। तो a प्लस कितना हुआ, हम बोले थे आपको, बार बार बोल रहे हैं कि से 3 में से 3 यहाँ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2d लिखेंगे। अब देखिए a का मान कितना है, -1.25 है, फिर प्लस 2 गुने, और d का मान कितना है, तो -0.25 है। अब इसका जो है दूसरे गुना करा दीजिए, गुना कराने के बाद मेरे प्यारे बच्चे आएगा -1.25। अब इसमें 2 से 0.25 में गुना करा दो, तो अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। देखिए प्लस अब माइनस क्या होगा, माइनस। तो 2 में 0.25 से गुना कराओगे, 5 दूना 10, 2 4 1 5, और 5 हो जाएगा, और उसके बाद में 0 दशमलव हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 25 दूना 50, इस तरह से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब इसको जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस इतना, तो इसको जोड़िए, 50 और 25 75 हो जाएगा प्यारे, और इसके बाद में होगा दशमलव -1, इस प्रकार से हो जाएगा -1.75। अब T3 के बाद T4 निकालिए, हम बार बार बोल रहे हैं, इससे एक कम लेंगे, यहाँ पर D में क्या लेंगे, यहाँ पर 3D लिखेंगे। अब a का मान कितना है, -1.25 है। अब फिर उसके बाद प्लस 3, और d का मान क्या है, d का मान 0.25। अब प्यारे इसको गुना करा दीजिए, यहीं पर लिख दीजिए नीचे से। अब -1.25 प्लस, देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और जो है ना, अब यहाँ 5 दिया है, 15 2 6 1 7 दशमलव, और यहाँ पर क्या होगा, 0। अब 0.75 होगा, -0.75 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -5 5 10, 7 2 9 1 10, दशमलव। अब देखिए दशमलव तो एक हासिल होगा, और एक यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना होगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका निकल गया चारों पद, एपी के चारों पद। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः प्रथम पद कितना है, -1.25 है, फिर दूसरा पद कितना है, -1.50 है, फिर तीसरा पद कितना है, -1.75 है, फिर चौथा पद कितना है, -2 है। अब दशमलव के बाद आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, 0 0 लिख सकते हैं। इस तरह से यह एपी के 4 पद हैं। एपी के कितने पद हैं यार, एपी के 4 पद हैं, 4 पद हैं, इस प्रकार से। अब तीसरा है बीटीसी का, यह जो है ना 5.1 का तीसरा क्वेश्चन है। लिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो एपी के क्या, लिखित में से एपी से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रथम पद, और सार्व अंतर पूछ रहा है। सार्व अंतर में डी, प्रथम पद माने ए
और सार्व अंतर का अर्थ क्या हुआ, डी, डी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो आइए हम, ये जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो है ना आप 1 नंबर के भी पूछेगा, 2 नंबर का भी पूछ सकता है, और इसमें लगभग लगभग आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन एपी से रहते हैं। 10 से 15 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर लगा करके जो है ना दोनों क्वेश्चन जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। आइए प्यारे बताते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है एपी के, तो प्रथम पद यहाँ पर है कि ए है। तो एपी के प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम एपी के प्रथम पद लिखिए, एपी के प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, ए है, 3 है। ए बराबर क्या है, तो 3 है। ए बराबर क्या है प्यारे, तो ए बराबर 3 है। एपी के प्रथम पद 3 है, तो प्रथम पद हो गया। अब सार्व अंतर पूछ रहा है, एपी के सार्व अंतर, सार्व अंतर माने डी पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1। तो T2 तो इसको T1 मानते हैं प्रथम पद, T2 को दूसरा पद, T3 के तीसरा पद, T4 के चौथा पद। इस प्रकार T2 कितना है, तो 1 है, और T1 कितना है, तो 3 है। तो ये जब घटा दीजिएगा तो -2। तो यह जो है ना प्रथम पद ए आ गया और सार्व अंतर डी आ गया। आपको इस प्रकार से 1 नंबरी क्वेश्चन पूछेंगे। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको दे देगा दूसरा क्वेश्चन, इसी का मैं बता रहा हूं, -5 दे देगा, -5 दे देगा और -1 दे देगा, -1 है, फिर 3 है और 7 है, और डॉट डॉट इस प्रकार से दे देगा। तब आप जो है आप क्या कीजिएगा, तो प्रथम पद आप जानते हैं कि एपी के प्रथम पद क्या होता है, प्रथम एपी के प्रथम पद, एपी के प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर देखिए, तो ए कितना है, -5 है, तो -5 ए हो जाएगा आपका। ए प्रथम पद निकल गया। एपी के आपको, आप एपी के सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर के मतलब डी हो जाएगा। क्या होगा, डी। इसका फॉर्मूला अभी लिखे हैं, T2 माइनस T1। क्या लिखे हैं इसका फॉर्मूला लिखे हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, माने अगला पद माइनस पिछला पद, हमेशा ये रहता है। और T2 कितना है, तो T2 आपको हो जाएगा, T2 कितना है, T2 इसमें कितना है, -1 है, -1 है। और फिर माइनस T1 कितना है, -5 है, -5। यहाँ पर हल करने में आप गलती ना कीजिएगा, क्योंकि -1 और -5 क्या है, प्लस है, तो प्लस हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, 5 घट के कितना हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, आपको जो है घट के हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो +5 में से -1 घट जाएगा तो कितना होगा, +4। आपको सार्व अंतर इतना निकला। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर कह रहा है एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं एपी के प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, ए बराबर कितना है, 1/3 है। तो एपी के प्रथम पद ये निकल गया। आपको फिर कह रहा है सार्व अंतर, एपी पूछ रहा है तो आप एपी निकाल लीजिए। फिर सार्व अंतर पूछ रहा है, तो एपी के सार्व अंतर कितना है, तो सार्व अंतर डी से सूचित करते हैं। तो सार्व अंतर, तो T2 माइनस T1, प्यारे T2 कितना है, तो 5/3 है, माइनस T1 कितना है, 1/3 है। इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो 3 हो जाएगा एलसीएम, और 3 हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4। ये सार्व अंतर यह 4/3 आया। अब जो है तीसरा के चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर लिखिए। मेरे प्यारे बच्चे अब जो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 दिया हुआ है। इस तरह से डॉट एक नंबरी क्वेश्चन में पूछेगा कि परिमित एपी है कि अपरिमित एपी है, परिमित एपी है कि अपरिमित एपी है। तो यह जो है ना अपरिमित एपी है, क्योंकि डॉट डॉट दिया हुआ है, शांत नहीं है, अशांत है, यह जाते रहेगा आगे तरफ। तो एपी के प्रथम पद ए बराबर, प्यारे क्या होगा, ए बराबर प्रथम पद 0.6 हो जाएगा। फिर
एपी के सार्व अंतर पूछ रहा है, ए तो निकाल लिए, अब सार्व अंतर पूछ रहा है। एपी के सार्व अंतर डी बराबर आप जानते हैं T2 - T1। अब बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट वहां से उठा करके आप रख दीजिएगा, बन जाएगा। तो 1.7, क्योंकि T2 कितना है, ये T1 हुआ, ये T2 हुआ, T3 हुआ, T4 हुआ, तो T2 कितना है 1 - 1.7 माइनस T1 कितना है, तो 0.6। मेरे प्यारे बच्चे, अब इसको घटाइएगा तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, फिर दशमलव दीजिए, 1 में से 0 घटेगा तो 1 होगा, तो इसका मतलब 1.1 इसका सार्व अंतर हुआ, ये डी हुआ, ये आंसर हुआ। इस प्रकार से प्यारे बच्चे, अब मैं आपको बताना चाहता हूं बीटीसी के चौथा क्वेश्चन 5.1 का ये चौथा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो बताना है कि कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। एपी में है तब, अगर ये एपी में है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात कीजिए, और तीन और पद को लिखिए। तो देखिए, पहला ये बताना चाहेंगे कि यह T1 है, यह T2 है, ये T3 है, T4 है, T5 ज्ञात करना है, T6 ज्ञात करना है, T7 ज्ञात करना है। इस प्रकार से 3 और पद ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आइए हम बताते हैं कि एपी में है कि नहीं, पहले ये साबित करना है। तो देखिए, एपी में है या नहीं है, ये साबित करने के लिए आपको D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 इस प्रकार से जो है ना डॉट डॉट होनी चाहिए। तो आप D1 के फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, D1 के तो T2 - T1, ये हम समझा रहे हैं। D2 का फॉर्मूला क्या होता है, T3 - T2। T3 का फॉर्मूला क्या होता है, T4 - T2। अगर T3 होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर D अगर कोई भी पूछेगा तो आप इससे क्या कीजिएगा, एक बढ़ा के लिखिएगा, इसी बात को यहाँ पर लिख दीजिएगा, बस यही बात होती है। अगर हमसे D50 पूछा जाए, D50 पूछेगा, D50 तो क्या लिखेंगे, D50 पूछेगा तो D51 - D50 हो जाएगा। इस प्रकार से तो चलिए, ये हमारा एपी में है कि नहीं, ये डी से साबित होगा। किससे साबित होगा, डी से। आइए बताते हैं, हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, तो D1 बराबर क्या होगा, T2 - T1। ये हम पहले भी समझा रहे थे कि बार बार लिखने से आप जो है ना याद हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप बैठाइए कि T2 कितना है, 4 - 2 बराबर कितना होगा, 2। आप D2 निकालिए, D2 तो कितना होगा, D2 निकालिएगा तो अगला पद 8 - 4 बराबर कितना होगा, 4। 8 - 4 बराबर 4। तो क्या D दोनों के बराबर आया, नहीं आया। D1 बराबर D2 है, नहीं है। D1 बराबर D2, D1 बराबर क्या D2 है, नहीं है। नहीं है तो यह एपी में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबका सार्वंतर सेम होना चाहिए। सबका सार्वंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर 2 आ रहा है तो सब ये सभी पदों के अंतर 2 आना चाहिए। 4 आ रहा है तो सभी को 4 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए अतः यह एपी में नहीं है, एपी में ये नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है, ये नहीं हो सकता, एपी में नहीं है। इसी तरह से आप समझ पा। अब हम इसको देखेंगे कि एपी में है कि नहीं, फिर इसका डी का मान निकालेंगे, D1 निकालेंगे। तो D1 क्या होगा, तो T2 - T2 इसको T1 मानिए, इसको T2 इसको T3, इसको T4 मानिए, T5 निकालना है, T6 निकालना है, T7 निकालना है। इस प्रकार से आपको T2 माइनस क्या होगा, T1 होगा। तो T2 के मान कितना है, तो 3 + √2 माइनस T1 के मान कितना है, 3। तो +3 और -3 कट जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो √2 हो जाएगा। तो D का मान कितना हुआ, D1 के मान √2। अब देखिए D2 के मान हम देखेंगे जांच करके कि हमारा आता है कि नहीं √2। तो अब देखिए तो कितना होगा, T3 - T2,
T3 माइनस T2। अब T3 कितना है 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 माइनस, देखिए अब माइनस है तो इसमें गुना कर दीजिएगा, -3 अब माइनस रूट अंडर 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको जो है ना घटा लीजिएगा, +3 अब -3 कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ +2√2 में से 2√2 में से 1√2 घटाइएगा तो कितना होगा, आपको √2 हो जाएगा। दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब सार्व अंतर हमारा यह जो है यह 2 ठीक है। और अगला हम T5 निकालेंगे। T5 बराबर A + 4D होता है। A का मान कितना है, A का मान कितना है 3 है। अब प्लस D का 4 किसका मान है 4 4 4 4 और D कितना है तो √2 है, √2 है तो कितना हो जाएगा। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं 3 + 4 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। आप T6 निकालिए तो T6 A + 5D A + 5D बराबर A का मान 3 है +5, अब D का मान कितना है √2 है गुने √2 तो प्यारे 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में फिर T7 कितना होगा, T7 अगला पद 3 पद निकालने के लिए यहाँ पर कह रहा था तो A प्लस कितना होगा 6D, इससे एक हमेशा कम लेना है D का मान, तो 1 3 अब प्लस 6 गुने √2 बराबर कितना होगा 3 + 6 √2। इस प्रकार से हम तीनों मान निकाल लिए T5 T6 T7 ये तीनों मान निकालिए और जो है ना D का मान भी निकालिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछती है, 1 नंबर में पूछेगी और इसको 2 नंबर में भी अगर पूछ सकती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले इसको सजा लीजिए, पहले तोड़ लीजिए फैक्टर को। देखिए √2 हो जाएगा, इसको जो है ना फैक्टर तोड़िएगा, 8 का तोड़िएगा तो 2 4 2 2 तो इसका पेयर बन रहा है 2 का, तो ये जो है रूट से बाहर निकल जाएगा। जिस प्रकार से देखिए 2 गुने 2 गुने 2, अब जो है इसका पेयर जब स्क्वायर बन जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर बन जाएगा तो क्या करेगा स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो ये पर चढ़ेगा तो 2√2 लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से आपको सब इस तीनों पद में करना है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 2√2। अब इसको जो है आप जरा दिमाग लगाइए, इसको 18 को तोड़िए, 18 के 2 से 9 और 3 गुने 3 तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। आप फिर देखिए इसका √32 का देखिए तो 32 को तोड़िए 2 से तो 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। इस प्रकार से इसका भी पेयर बन रहा है, 1 पेयर 2 पेयर तो 2 आएगा बाहर, 2 आएगा, 2 दूना 4। इसी प्रकार से 4√2 क्योंकि ये नहीं आएगा बाहर तो रूट के अंदर में रहेगा, तो यह बन गया आपको, यह रूट से बाहर अंदर सब हो गया। आप देखिए इसमें पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था सार्व अंतर, तो D1 निकालिए इसका, D1 तो T2 माइनस T1 तो T2 कितना है 2√2 माइनस √2। अब देखिए √2 का गो है 2 गो है, √2 का गो है 2 गो है, बच्चे को नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। √2 का गो है 2 गो है तो √2 2 में से 1 √2 घटेगा तो क्या गो √2 बचेगा √2। अब D2 तो D2 क्या T3 माइनस T2 तो T3 कितना 3√2 माइनस 2√2। आप घटा करके तो 3 गो √2 में से 2 गो √2 घट जाएगा तो क्या गो √2 बचेगा 2। अब देखिए √2 D1 भी है और D2 दोनों का √2 आया है, सेम आया है, तो इसका मतलब यह दिया हुआ जो है यह मान AP में है। अब मेरे प्यारे बच्चे आइए बताते हैं, अब हमको क्या खोजना है, 3 अन्य पद भी बताना है। तो ये T1 ये T2 ये T3 ये T4, अब हमें T5 T6 और T7 निकालना है। तो T5 आप निकाल लीजिएगा, A प्लस 4D। अब देखिए A का मान कितना है, A का मान √2 है प्लस 4 गुने और D का मान कितना है, D का मान अभी नहीं निकाले हैं √2 निकाले हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4√2 है और 2√2 है तो 4√2 में से 1 √2 और जुड़ जाएगा तो 5√2 नहीं हो जाएगा। अब देखिए T6 तो A प्लस 5D बराबर, देखिए तो A का मान कितना है √2 प्लस 5√2। अब 5√2 में 1 √2 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। फिर देखिए T7 तो A प्लस 6D
6d। तो a का मान कितना है √2 प्लस 6 और √2, 6√2 हो जाएगा। अब d का मान कितना है, d का मान है √2 है, इसीलिए 6 एक 7 √2। मेरे प्यारे बच्चे T5 T6 T7 हमने अन्य 3 पद निकाल लिए हैं, अन्य 3 पद हम निकाल लिए हैं और D भी हमने निकाल लिए हैं। इसी प्रकार से यह बन जाएंगे और क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस प्रकार से। समझाने के लिए ये स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन को हम छोड़ छोड़ के बना रहे हैं, जो इजी क्वेश्चन है तो आप बना लीजिएगा, जो हम कुछ टाइप के क्वेश्चन है तो बता देते हैं। देखिए आप इसको उलझाने के लिए आपको इस प्रकार से स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, बाकी है कुछ नहीं। देखिए तो 1 के स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर क्या होगा 49 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका भी D1 निकालेंगे तो T2 माइनस कितना होगा 9 माइनस 1 बराबर कितना होगा 8। फिर D2 निकालिए प्यारे, D2 तो 25 माइनस 9, अगला पद माइनस पिछला पद तो कितना होगा 25 में से 9 घटाते हैं तो कितना होता है 16 होता है। क्या D1 D2 क्या सेम आया? क्या यह AP में है? क्या ये सीरीज AP में है? नहीं है तो लिख दीजिए D1 इक्वल टू, चूंकि D1 इक्वल टू डॉज नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 दोनों बराबर आपस में नहीं है, अतः यह AP में नहीं आता, यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये चैप्टर आपको अब समाप्त हो गई है 5.1 का BTC का मैथ। धन्यवाद, आगे बढ़ेंगे।